हेलो क्लास, तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th साइंस और मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से और सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट साइंस और मैथ्स को। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 2 पार्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं। आई थिंक ये तीसरा पार्ट होने वाला है, जहां पर हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर पर बेस्ड। क्योंकि इससे पहले चैप्टर पूरा कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको कंप्लीटली देखें, उसके बाद ही यहाँ पर चीजों को सॉल्व करना, तभी आपको न्यूमेरिकल सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाले। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी जो सीरीज पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, ये एग्जाम में यहाँ से आते ही है क्वेश्चन। तो चलिए हम विदाउट वेस्ट अवर टाइम यहाँ पर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे की चीजों को सॉल्व करते हैं। ओके क्लास, तो आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में करा था, सॉल्व करते क्वेश्चन। और 5 से लेकर 10 तक आई थिंक हम लोगों ने सेकंड वीडियो में करे। आई थिंक ये तीसरी वीडियो होने वाली है ना, जहां पर हम आज आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो चैप्टर पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस आपको चैप्टर को में लास्ट तक बने रहना है, बस। और चीजों को बिल्कुल इजी बाय स्टेप मेरे साथ में सॉल्व करते चलना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है? हाउ थ्री रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm कैन बी कनेक्टेड सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ohm एंड 4 ohm। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि आपके पास टोटल 3 रजिस्टर है, जिनका ईच रेजिस्टेंस, हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो 6 ohm है। तो इन 3 रजिस्टर को हम आपस में कैसे कनेक्ट करें कि हमको एक बार टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम मिले और एक बार हमको टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम मिले। आपको बेसिकली इनका कनेक्शन बताना कि किस तरीके से हम इनको आपस में कनेक्ट करें। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले केस 1 को यदि हम समझें तो हमको पता है कि हमको टोटल रेजिस्टेंस कितने दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमको 6 ओम। और आपके पास टोटल कितने रजिस्टर है? तो हमारे पास जो रजिस्टर है वो हमारे पास में टोटल 3 रजिस्टर है ना। अब आपको इन्हीं को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। और हमको टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 9 ओम चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहले केस में यदि हम बात करें तो आपको रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है कि एक रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर दो कैसे, सीरीज में, और 2 रेजिस्टेंस को आपस में क्या कनेक्ट कर दो, पैरेलली। एक रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और 2 रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। सबका रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 6 ओम, ठीक है। और इनको हमने किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर होगा आपको? अब हमको यहाँ पर टोटल 9 ओम चाहिए, तो ये हमने कनेक्शन निकाला, लेकिन हम चेक तो कर लें क्या ये 9 ओम के इक्वल आ भी रहा है रेजिस्टेंस कि नहीं आ रहा है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज के केस में कितना होता है, तो सीरीज में कितने रेजिस्टेंस लगे, एक ही लगा है, जिसका वैल्यू क्या है, 6 ओम, ठीक है। पैरेलल के केस में आपको पता है, पैरेलल के केस में क्या होता है, तो ये होता है 1 अपॉन में आर पी इजिकल टू होता है, कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। आपको यहां तक चीज समझ में आ गई? अब 1 अपॉन में R1 कितना है, 6, इधर भी कितना है, 1 अपॉन में 6, यहाँ हमारा आर पी की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है 6 कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, 6 कॉमन लिया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो हमको मिल गया टोटल 2 अपॉन में 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर पी की वैल्यू निकल के आ गई 1 अपॉन में 3। इसको उल्टा करेंगे तो हमको आर पी की वैल्यू मिल के आ गई कितनी, 3 ओम, ठीक है। ये हमको यहाँ से मिल गया कितना, 3 ओम रजिस्टेंस मिल गया। अब हमको टोटल रजिस्टेंस यदि हम निकाले, टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिलेगा यहाँ से, देखो सीरीज के केस में प्लस आरपी के केस में, दोनों को प्लस कर देंगे तो सीरीज में हमको मिल रहा है 6 और इधर मिल गया 3, तो टोटल हमको मिल गया क्या, 3 ओम मतलब 9 ओम रजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? तो ये आपको कनेक्शन समझ में आ गया कि यदि हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो हमको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 9 ओम। आपको यहाँ तक चीज समझ में आई? एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाई, बहुत बार आ रहा है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड केस और देख लेते हैं यहीं पे हम लोग। सेकंड केस में क्या बोला उन्होंने, ओहो, सेकंड केस के लिए जगह तो है ही नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या होता है आपको,
4 ओम के केस में किस तरीके से रेजिस्टेंस हम बनाएंगे, ठीक है। आइए यहीं पे समझ लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम यहाँ कर देते हैं टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आर जो टोटल आया वो कितना निकल के आ गया 9 ओम, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड केस हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक। चलिए अब देखो सेकंड केस के अंदर भी हमको रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमको टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिले, टोटल रेजिस्टेंस हमको मिले 4 ओम के इक्वल, है ना। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो ऐसा करते हैं कि अभी हम लोगों ने दो पैरेलल कनेक्ट करे तो हम दो को कर देते हैं सीरीज में, ठीक है। तो ये हमने दो रेजिस्टेंस को कर दिया सीरीज में और एक को कर दिया इन दोनों के पैरेलल में, तो हमने यहाँ पर कर दिया एक को पैरेलल में, ठीक है। और इसको हम लोगों ने किसी सोर्स से क्या कर दिया है 220 वोल्ट के सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब आपको पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज के केस में क्या निकल के आएगा, तो देखो 6 + 6 कितना हो गया, टोटल 12 ओम रेजिस्टेंस निकल गया यदि हम सीरीज में निकालते। अब हमको निकालना है पैरेलल के केस में, और आपको पता है पैरेलल के केस में क्या निकल के आएगा, तो देखो एक चीज बताऊं मैं, 1 में आर पी इक्वल होता है 1 में R1 + 1 में R2। अब आप गौर से एक चीज देखना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों कनेक्शन आपस में क्या हैं पैरेलल हैं। तो एक बार इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने जो कि निकाली कितनी है 12 ओम, तो यहाँ पे मैं 12 ओम रख दूंगा और नीचे हमारा ये क्या दे रखा है 6 ओम, तो इनको हम रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो आपको पता है 1 में क्या हो जाएगा 12 + 1 में आ गया 6, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 में आर पी। अब हमारा 1 में आर पी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 में 12 है, यहाँ पे बेस सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और 2 6 हो गया 12। आपको पता है बेस सेम होता है, तो 12 हमने ले लिया है कॉमन और 2 1 कितना हो गया 3, 3 को काट देंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के कि 1/4 इक्वल आ गया 1 में आर पी के। इसको उल्टा करेंगे तो आपको पता है कि वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 4 ओम रेजिस्टेंस। मतलब समझ में आया कि नहीं आया आपको, यदि हमको 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा कनेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वैल्यू ये है ना ये थोड़ा सा गलत तरीके से, मतलब ये ड्रॉ तो मतलब ये ड्रॉ भी आई थिंक गलत करा है इन्होंने, हाँ ड्रॉ भी गलत है। मतलब आप ये वाला मत करना, ये चीज़ मत करना, मैंने जो समझाया आप वहाँ से करना। तो मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी, तो यहाँ से आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे टाइपिंग में करने में गलती हो गई, टाइपिंग ने शायद गलत टाइप कर दिया, ठीक है। तो चीज़ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो यहाँ पे मैंने जो समझा दिया आप तो यहाँ से चीज़ों को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दे रखा आपको कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन फॉर 220 वोल्ट सप्लाई आर रेटेड 10 वॉट। मतलब इसका क्या हुआ कि आपको एक बल्ब जो है वो 10 वॉट का बल्ब है जिसको 220 वोल्ट के सप्लाई में आपको क्या किया गया है कनेक्ट किया गया। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम करंट इज 5 एम्पियर। और इसमें ये बोला है कि हम 10 वोल्ट के बल्ब को पैरेलली कितने बल्ब को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इस 220 वोल्ट की लाइन में जहां पर हमको मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल रही है 5 एम्पियर। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बल्ब जो है वो 10 वॉट का है और आपको टोटल करंट मिल रहा है कितना 5 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर के करंट में आप 220 वोल्ट की लाइन में 10 वॉट के पैरेलली बल्ब को कितने बल्ब को आप कनेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर मिल रहा है। मतलब अगर हम ऐसा कर लें कि हम एक बल्ब को पता कर लें कि एक बल्ब की कितनी करंट को कंज्यूम करता है, तो यदि हम उसको 5 एम्पियर से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ बल्ब मिल जाएंगे पैरेलली कनेक्ट करते वक्त, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन। आओ इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते तब समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है। आपको एक बल्ब जो है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है 10 वॉट, है ना। और आपको जो मैक्सिमम करंट है, मतलब आपको जो मैक्सिमम जो करंट दे रखा है वो कितना है 5 एम्पियर। कितना दे रखा है एक बार देख ले 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर करंट आपको मिलता है मैक्सिमम, जहां पे आपको 220 वोल्ट की लाइन से आपको पैरेलली 10 वोल्ट के बल्ब को कनेक्ट करना है। कितने बल्ब हम कनेक्ट कर सकते हैं यदि हमको 5 एम्पियर का करंट मिलता है। तो सबसे पहले हम एक पता कर लें कि एक बल्ब कितने करंट को मतलब कंज्यूम करता है, तो उसको हम 5 एम्पियर से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा बल्ब मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से समझना आप, ठीक है। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू होता है V इंटू आई, होता है ना। हमको I का फॉर्मूला निकाल, तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन में V।
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या, पावर कितना दे रहा है आपको 10, और v कितना दे रखा आपको 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो i की अपने पास वैल्यू क्या निकल के आई 1/22। अब आप 1/22 को भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। आओ इसको अपन करके देख लेते हैं। तो 1/22, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आएगी 0.045, आगे भी आ रही है तो इसको हमने ओवरऑल 5 मान लिया अगला है, ठीक है। अब आपकी ये निकल के आगे वैल्यू हमारी काय की आई की। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ बल्ब। अब नंबर ऑफ बल्ब कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया भाई कि टोटल करंट कितना आ रही है, तो देखो टोटल करंट अपॉन में करंट इन वन बल्ब, तो करंट ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब का कितना करंट हैगा, तो आओ इसको देख लेते हैं। तो देखो नंबर ऑफ बल्ब यदि हम निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या निकल के आई 0.0455। इसको डिवाइड कर लेते तो इसका वैल्यू निकलेगी कितनी, तो 5/0.0455, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 109.89 डेज चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है बल्ब को हम ओवरऑल निकलेंगे तो इसको हम क्या लिख लेंगे 110, मतलब एक, मतलब आपके कितने 109 110, मतलब आपके टोटल जो बल्ब लगेंगे वो कितने लगेंगे आपके 110 बल्ब। नंबर ऑफ हमारा ये क्या निकल के आ गया बल्ब। यदि हम 5 एम्पियर के करंट में जो कि 10 वॉट की एनर्जी को कंज्यूम करता हैगा, तो एक बल्ब की जो करंट की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई हमारी 0.55 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का यदि आपको मैक्सिमम करंट मिलता है तो उस केस में हम कितने नंबर ऑफ बल्ब को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप 110 बल्ब को पैरेलली क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है आपको, नहीं समझ में आए कमेंट करो भाई, और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि हाँ देखो ना, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूरा क्वेश्चन सुनना, बुक के अंदर आपको दे रखा है क्वेश्चन, लिखा हुआ है अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन, एक इलेक्ट्रिक ओवन है, हीट अप करता है ना, जिसको आपको 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट किया गया, टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, मतलब एक ओवन है जिसको आपको कितना वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है 220 वोल्ट का आपको सप्लाई मिल रहा है ना, 220 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है, जहां पर आपकी ओवन के अंदर दो प्लेट हैं, एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी है, जिसका एवरी मतलब हर एक कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 24 ओम रेजिस्टेंस है। फाइंड द करंट व्हेन कनेक्टेड इन, अब आपको करंट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है तीनों केसेस के अंदर। आओ इसको हम समझते हैं इधर, है ना। देखो तीनों केसेस समझते हैं यहाँ पर। देखो पहला केस में सॉल्यूशन डाला, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको, देखो एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दोनों का रेजिस्टेंस है 24, इसका भी 24 रेजिस्टेंस है और इसका भी आपको 24 रेजिस्टेंस है। अब इनको आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, आई की आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब फाइंड द करंट व्हेन कनेक्टेड, आपको आई की निकालनी है वैल्यू। अब कनेक्ट कैसे हैं, एक तो ये एक बार तो सेपरेट कनेक्टेड है, एक बार सीरीज में कनेक्टेड है और एक बार पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब अपन को सीरीज पैरेलल और सेपरेटली अपन को इसमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी। आओ पहला केस देखते हैं। पहले केस के अंदर क्या बोला गया है कि इसको हमको सेपरेटली निकालना है। सेपरेटली अगर हम निकालेंगे तो सेपरेटली के केस में क्या होगा कि जैसे मान लो कि इसको हमने 220 वोल्ट की सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपका एक सेपरेट मतलब एक सिंगल प्लेट लगी हुई है ना, ये कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 24 मिल रहा है। अब इस केस में आपको क्या निकालना है, इसका करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये आपको आर दे रखा है, ये हमारे वी दे रखा है, डायरेक्ट हम आई निकाल लेंगे। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स, ओम्स ने क्या बोला था भाई, V इजिकल टू आई आर। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, आई की वैल्यू तो निकालनी है, तो आई कैसे निकालोगे आप, V अपॉन में क्या आ जाएगा R, कितना आसान है, V कितना दे रखा 220 और R कितना दे रखा आपको, R दे रखा 24 इजिकल टू आई। तो यहाँ से आप आई की क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे। आओ इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड 24, तो आंसर निकल के आ रहा हमारा 9.166 7 चल रहा है, मतलब अपन इसको बोल सकते हैं ओवरऑल करंट जो हमारा निकल के आ रही है वो आ रहा 9.166
9.17, ठीक है। ये हमारा करंट की क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है। और इसको पीछे चेक कर लें कि आंसर यही आ रहा है। हाँ, 9.17 आ रहा है, ठीक है। तो ये सेपरेटली के केस में हो रहेगा, ठीक है। अब यही चीज़ उसने बोला है कि यही चीज़ लगी है कहाँ है में, कनेक्ट सीरीज में। तो सेकंड केस अपन देख लेते हैं यहीं पर सीरीज में। सीरीज में क्या होगा, सीरीज के केस में आपको पता है कि मतलब ये ऐसा होगा कि ये हमारा रेजिस्टेंस ऐसा सीरीज में लगे होंगे, प्लेट ए और एक प्लेट लगी होगी आपकी ये बी, है ना। और इनको दोनों का वोल्टेज क्या है होगा, सेम वोल्टेज से ये कनेक्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके से वोल्टेज आपको यहाँ से 220 मिल रहा होगा, ये भी 24 है और ये भी 24 ओम रजिस्टेंस है दोनों का। अब आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है इन सीरीज में, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस, मतलब सम के इक्वल होता है। ये चीज़ हम बार बार कर चुके हैं। तो देखो 24 + 24 इजिकल टू हो गया 48, मतलब आपको 48 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है यदि हम सीरीज में करते हैं। तो अब इस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई इजिकल टू क्या होता है, V अपॉन में R। आई एज इट इज, V आपको पता है 220 और रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे क्या मिला 48। अब 48 कर यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते क्या आता है। तो 220 डिवाइडेड करें यदि 48, तो इस केस में आपको आंसर मिल रहा है कितना, 4.58, 4.58 एम्पियर। ये इतना करंट मिलेगा हमको यदि हम इसमें कनेक्ट करते हैं रजिस्टर को, इसको सीरीज में यदि हम कनेक्ट करते हैं, ठीक ना। तो देख लें एक बार, चेक कर लें आंसर यही आ रहा है क्या। हाँ, 4.58, 4.58, ठीक है। अब हम थर्ड देख लेते किसमें, पैरेलल के केस में, है ना। पैरेलल के केस में क्या होगा, देखो थर्ड केस पैरेलल। पैरेलल मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस इस तरीके से पहला कनेक्ट है, ये आपका 24 है, और सेकंड इसके जस्ट नीचे कनेक्ट है ये, है ना। और ये भी आपका कितना है 24 है, और ये दोनों कनेक्ट हैं किससे, कितने वोल्टेज से कनेक्ट है, तो ये 220 वोल्टेज की लाइन से कनेक्ट है, ठीक है। अब आपको इस केस में निकालना, सबसे पहले तो हमको निकालना क्या पड़ेगा कि पैरेलल के केस में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो हमको पता है पैरेलल के केस में फॉर्मूला क्या होता है, 1 में RP इजिकल टू होता है 1 में R1 प्लस 1 में R2 के इक्वल। तो 1 में RP एज इट इज रहने दिया, 1 में यहाँ पर भी मतलब 24 है, यहाँ भी हमारा 24 है, 24 सेम है, तो 24 के ले लिया हमने कॉमन। यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो हमारा 1 में RP क्या निकल के आ गया, मतलब टोटल रजिस्टेंस निकल के आ गया कितना, 1 में 12 निकल के आ गया। क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है क्या, करंट की वैल्यू। तो आई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, V अपॉन में R। देखो 1 में R बराबर क्या दे रखा है, 1/12, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12, और V कितना दे रखा है आपको 220। अब 220 को 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो रेजिस्टेंस देख लेते क्या आता है, 220 डिवाइडेड 12, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 18.33, ये हमारा करंट निकल के आ रहा है, ठीक है। चेक करें एक बार, 18.33। तो आपको समझ में आया चीज़ें कि नहीं समझ में आई है कि, बहुत आसान है। मतलब आपको दो प्लेट दे रखी है जिसका एक का रेजिस्टेंस 24 है, तो एक बार आपको सेपरेट कनेक्ट करना है, एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है, एक बार पैरेलल। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज के केस में पहले रेजिस्टेंस निकालो, पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस निकालो, और फॉर्मूले वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो यहाँ से, बिल्कुल वैल्यू आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। और निकालना आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत आसान है यार, बिल्कुल प्यारे से क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन 6 वोल्ट बैटरी विथ 1 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज, 4 ओम मतलब 4 वोल्ट बैटरी विथ 12 ओम एंड 2 ओम इन पैरेलल। क्या बोला गया है कि आपको पावर को कंपेयर करना है, कितने के साथ करना है, मतलब आपको पावर को कंपेयर करना है 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ में। पहला आपको फर्स्ट केस और सेकंड केस, मतलब पहले केस के अंदर आप पहले क्या निकालना, आई की वैल्यू निकालना, और उसको आपको इस 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ में कंपेयर करना। फिर सेकंड केस में आई की वैल्यू निकालना और आपको 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ क्या करना है, वैल्यू को कंपेयर करना, और दोनों केसेस के अंदर क्या वैल्यू में अंतर आता है, ठीक है। आओ इसको अपन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले तो ये देखते हैं। देखो आपको कंपेयर करना है जहां पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, ठीक है। और फर्स्ट केस के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, फर्स्ट केस के अंदर आपको 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, और आपको यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, एक दे रखा आपको 1 ओम और सेकंड दे रखा आपको 2 ओम, और दोनों जुड़े कैसे हैं, इन सीरीज। सीरीज में ये क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो आओ समझ लेते हैं। देखो
ये सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट होंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होगा, ठीक है। और ये जुड़े होंगे कितने, 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो ये बैटरी बना दी अपन ने इस तरीके से, और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी होगी। आपको पता है ये हमारा यहाँ पर ये 1 ओम है और ये हमारा यहाँ पर है 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स ने क्या होता है, V इजिकल टू आई आर, ठीक है। V आपको मिल गया यहाँ पर 6 वोल्ट, आई आपको यहाँ से निकल जाएगा, आर इसके अपॉन में आ जाएगा। तो आर कितना दे रखा है हमको, सीरीज में दे रखा है। तो सीरीज में आपको पता है आर क्या हो जाता है, सम हो जाता है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 को काट देंगे तो 3 2 जा 6, मतलब आई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है आपकी, 2 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी, 2 एम्पियर। तो ये हमारा करंट निकल के आ गया। अब हमको निकालना है क्या, पावर। और पावर के केस में आपको क्या दे रखा फॉर्मूला, तो पावर के केस में आपको फॉर्मूला दे रखा है, एक फॉर्मूला होता है, हमने देखा था I² R, ये पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला। तो देखो आई की वैल्यू क्या निकली हमने 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इनटू आर। अब आपको किसके साथ पावर निकालें, लेकिन किसके साथ कंपेयर करके निकालना हमको, इस 2 ओम के साथ में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2, 2 2 जा क्या होता है 4, और 4 2 जा क्या होता है 8, मतलब यहाँ पर आपकी 8 वॉट एनर्जी क्या हो रही है, निकल के आ रही, पावर निकल के आ रही। पहला केस समझ में आया कि नहीं आया। आओ सेकंड केस को समझते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या दे रखा है, सेकंड केस में आप सबसे पहले तो देखो कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। 4 वोल्ट की अपनी बैटरी लगी हुई है, तो 4 वोल्ट की अपनी बैटरी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 ओम और 2 ओम, 12 ओम और 2 ओम, और कनेक्ट कैसे हैं, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल, ठीक है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्टेड हैं। अब क्या करें यहाँ पर, आप तो पहले कनेक्ट कर दो। देखो पहले हमने ये क्या करा, एक हमने रेजिस्टेंस ये लिया जो कि 12 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये है 2 ओम का, तो हमने ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब इन रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, पैरेलली कर दिया कनेक्ट, कितने बैटरी से, तो यहाँ पर एक आपकी बैटरी लगी हैगी, कितनी 4 वाट की बैटरी लगी है, और यहाँ पे आपको कंपेयर किसके साथ करना है, तो मतलब यहाँ पे हमको जो रेजिस्टेंस दे रखा है आर की वैल्यू 2 ओम, इसके साथ हमको कंपेयर करना है। अब आप देखो पैरेलल के केस में क्या होता है, आपको बता दूं एक चीज समझा रहा हूं यहाँ पे। पैरेलल के केस में ये होता है कि जितना वोल्टेज अपन सप्लाई देते हैं पैरेलल के केस में, वोल्टेज पैरेलल के केस में होता है कांस्टेंट, मतलब यहां से भी सेम वोल्टेज जा रहा होगा, यहां से भी सेम वोल्टेज जा रहा होगा, और सेम वोल्टेज यदि जा रहा होगा तो सेम करंट मिल रहा होगा, सेम करंट मिल रहा होगा तो आपको पता है रजिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मतलब यहां पर हमको जो V की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4, है ना। V की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 4 वोल्ट मिल रही है ना। अब हमको निकालना यहाँ से क्या, I, सिंपल सा I। देखो समझना, कोई सब समझ में आया कि नहीं आया, कि आपको पढ़ रखा होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे ये वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले सीरीज में मतलब सीरीज में जाना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना, जहां पर हमने समझाएगा कि जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो उस केस में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब आपको पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो मिल रहा होगा हमको वो क्या मिल रहा होगा, मतलब इस केस में रेजिस्टेंस आपको सेम मिल रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे पास में I इजिकल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन में R, ठीक है। अब देखो V कितना दे रखा है आपको 220, और I आपको R कितना दे रखा है हमको, यहाँ पर R दे रखा है हमको 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 110। अब यहीं से हम निकाल लेंगे क्या, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I² अपॉन में R। तो यहाँ पे पावर मिल जाएगा हमको क्या, यहाँ से I की वैल्यू मिल गई हमको क्या, यहाँ से नहीं नहीं एक मिनट एक सेकंड, ये 220 क्यों कर दिया भाई अपन ने, 4 है ना यहाँ पे, तो 4, तो 2 2 जा 4, मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगी कितनी 2। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा फॉर्मूला, तो I 2 का स्क्वायर इंटू R कितना दे रखा है आपको 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब आपको यहाँ पर भी आपको कितनी पावर मिल रही है, 8 ओम मिल रही है, ठीक ना। चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमको पावर कितनी मिल रही है 8 वॉट, और यहाँ पर भी पावर कितनी मिल रही है हमको 8 वॉट, मतलब दोनों केसेस में हमको पावर क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही आएगा। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखो, तब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करो, कमेंट में अपन समझेंगे इस चीज़ों को, ठीक ना, देखेंगे आपको किस तरह का डाउट आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि टू लैम्प, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड द अदर इज 60 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपके पास में दो बल्ब हैं, जो कि एक बल्ब जो अपना वो 100 वॉट का है और दूसरा बल्ब जो है वो आपका 60 वॉट का है, और दोनों 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड हैं। कैसे? पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी लाइन, तो कितना करंट ये कंज्यूम कर रहे हैं, आओ इनको समझते हैं। आओ इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेपर पे देखते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि P1 दे रखा है आपको 100 वॉट, है ना, और P2 दे रखा आपको कितना दे रखा भाई 60 वॉट, 60 वॉट, और V बराबर दे रखा आपको 220, और अपन को निकालना किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू, करंट निकालना हमको। अब आपको बताए यदि हमने इनको पैरेलली कनेक्ट किया होगा तो आपको पता है यदि मैं निकालूं यहां से टोटल पावर, तो टोटल पावर कितनी होगी P1 प्लस P2 के होगी ना, तो यहां से क्या हो जाएगी 100 प्लस 60 इजिकल टू हो गया हमारा 160 ये वॉट पूरी पावर आ गई। हमको चाहिए क्या, आई, वी दे रखा है तो डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगाओ, P इजिकल टू क्या होता है V इंटू आई की वैल्यू हमको चाहिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन में V। कितना सिंपल है भाई, आई बराबर पावर कितना दे रखा आपको, पावर हमको यहां से मिल गया 160, और V की वैल्यू क्या आ गई यहां से 220 वोल्ट, जीरो से जीरो चला गया, यहाँ पे हमारा आ गया 16 अपॉन में 22। इसको आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा। तो 16 डिवाइडेड 22 क्या वैल्यू आ गई हमारी 0.7272 चल रहा है, तो 0.73 कर लेते हम इसको ओवरऑल, ठीक है 0.73, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया एम्पियर। चेक कर ले ये आंसर यही आ रहा है क्या आपका, हाँ 0.73 ओवरऑल क्या मान लिया 0.73 एम्पियर। तो फाइनली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ओके बढ़िया, 5 क्वेश्चन ही है भैया इसके अंदर भी। चलिए तो आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर रही होंगी। यदि तब भी अगर आपको लगता है कि डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करो, और यदि आपको लगता है कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखो, क्योंकि चीज़ें एक बार में चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर भी नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ आई थिंक आप लोग के लिए नई है अभी, है ना, तो बार बार देखो। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताइए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इस चैप्टर के लास्ट बचे हुए 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।